नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भारतवासियों, भारत के रहने वालों से, भारत के हर शहरी से, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया से महमूद अली खान मुखातिब है। भाइयों, हिंदुस्तानी जबान उर्दू को कहा जाता है। भारत में हर कौम जो जबान बोलती है, समझती है, उसी को हिंदुस्तानी कहा जाता है, हिंदुस्तानी जबान कहा जाता है, इंडियन लैंग्वेज कहा जाता है। और हिंदुस्तानी जबान उर्दू है। उर्दू जबान मेड इन इंडिया है। उर्दू लैंग्वेज मेड इन इंडिया। उर्दू जबान भारत की पैदावार है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा हुई है। हर कौम की मोहब्बत के साथ, हर मजहब की मोहब्बत के साथ। नॉर्थ इंडिया क्यों ना हो, साउथ इंडिया क्यों ना हो, ईस्ट इंडिया क्यों ना हो, वेस्ट इंडिया क्यों ना हो, भारत के हर गोशे से उर्दू जबान को मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है, तरक्की मिली है, हर दिल में जगह मिली है। तो लिहाजा मैं भारतवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद समर्पित करता हूं। थैंक यू फॉर योर काइंड अफेक्शन रिलेटिंग टू द ग्रेट उर्दू लैंग्वेज। ఉర్దూ భాష భారతదేశంలోనే పుట్టింది, విదేశీయుల భాష కాదు। ఈ గడ్డపైనే పవిత్రమైన భారతదేశంలోనే పుట్టింది। भाइयों, उर्दू का सफर पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सदियों का है। आज जो उर्दू जबान से नफरत करते हैं, उर्दू जबान से जलते हैं, उर्दू जबान को मिटाना चाहते हैं, ये गलत बात है, नाइंसाफी की बात है। और ये लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। हिंदुस्तान की आजादी की बात क्यों ना हो, आजादी के पहले की बात क्यों ना हो, संतों के दौर की बात क्यों ना हो, सूफे कराम की दौर की बात क्यों ना हो, बादशाहों के दौर की बात क्यों ना हो, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के जमहूरियत के दौर की बात क्यों ना हो, उर्दू का बहुत बड़ा सफर है। उर्दू को हर कौम चाहती है। जिस तरह फूल से हर कौम मोहब्बत करती है, इसी तरह से उर्दू से हर कौम मोहब्बत करती है। आपको मालूम है, सफर के रास्ते में हवाई जहाज का सफर काफी शानदार होता है, आसान होता है, वक्त की बचत होती है। सफर के मामले में हर आदमी, हैसियत की बात अलग है, अपनी राय हवाई जहाज के मामले में देता है। तो इसी तरह से उर्दू जबान को हर कौम चाहती है। हर कौम की धड़कन उर्दू है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। आपको मालूम होगा, यार रहमान का बनाया हुआ उर्दू का गाना गुलजार ने लिखा है, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। भारत की हर कौम में उर्दू की चाशनी है, उर्दू का मजा है, उर्दू से मोहब्बत है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं, खासकर हमारे भारत की आजादी में उर्दू जबान का बहुत बड़ा रोल है। इनकलाब जिंदाबाद की बात क्यों ना हो, जय भारत की बात क्यों ना हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की बात क्यों ना हो, उर्दू जबान का बहुत बड़ा रोल है। उर्दू जबान को अंग्रेज भी चाहते थे, हर कौम चाहती है। आपको जानकर हैरत होगी, भारत के पहले वजीर आजम, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिनका वेडिंग कार्ड, जिनका शादी का रुखा उर्दू जबान में छपता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डंके की चोट पर मैं भारत की सरजमीन पर महमूद अली खान सन ऑफ लेट के फरीद खान बिलोंग्स टू एपी स्टेट ऐलान करता है, डंके की चोट पर नेहरू साहब की जो शादी हुई। नेहरू मालदार हस्ती है, बहुत बड़े फाजिल हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं, देशभक्त हैं, जिनको बच्चे भी नेहरू, चाचा नेहरू कहते हैं। तो उनकी शादी का रुखा उर्दू जबान में छपा है। गौर करो मेरे भाइयों, मोहनदास करमचंद गांधी जी उर्दू में खत लिखते थे, उर्दू को चाहते थे, उर्दू में साइन करते थे, उर्दू में दस्तखत करते थे। नेहरू साहब उर्दू में दस्तखत करते थे।
నెహ్రూ గారు, గాంధీ గారు గొప్ప గొప్ప ప్రముఖులు ఉర్దూ భాషలో తమ సంతకాలు మనసారా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా చిందులు వేస్తూ సంతకాలు చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. तो भाइयों, बड़े बड़े सूरमाओं ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने उर्दू जबान को सराहा है, उर्दू जबान को गले लगाया है. अगर उर्दू जबान की चाशनी मालूम करनी है, लता मंगेशकर से पूछो जिसको हम भारत की कोयल कहते हैं. लता मंगेशकर के रोम रोम में उर्दू जबान है. मैं फैक्ट बता रहा हूं डंके की चोट पर. अमिताभ बच्चन के खून में उर्दू जबान है, आपको मालूम है. अमिताभ बच्चन का असली नाम अमिताभ बच्चन नहीं, इनकलाब है. इनकलाब जो है उर्दू जबान का लफ्ज है. उस लफ्ज के साथ, उस नारे के साथ अमिताभ बच्चन के वालिद मोहतरम को मोहब्बत हो गई. तो इस मोहब्बत की बुनियाद पर अमिताभ बच्चन के वालिद साहब अपने बच्चे का नाम इनकलाब देते हैं, इनकलाब रखते हैं. अगर आपको उर्दू सीखना है तो मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा सुनिए, खवाली सुनिए, गजल सुनिए. मैं क्या क्या बताता चलूं. उर्दू जबान को भारत में अच्छी इज्जत मिली है, अखबार की बात क्यों ना हो. और मैं खासकर साउथ इंडिया की बात करता हूं तो ईटीवी ग्रुप के की बड़ी पर्सनालिटी रामोजी राव साहब से पूछिए उर्दू में क्या चाशनी है, किस बुनियाद पे उन्होंने ईटीवी उर्दू कायम किया है पूरे भारत के लिए, साउथ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए. आपको जानकर हैरत होगी, जनूबी हिंदुस्तान में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चन्ना रेड्डी साहब, बागा रेड्डी साहब उर्दू जबान बेहतरीन बोलते थे. प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में आई.के. गुजराल साहब क्यों ना हो, मुरारजी देसाई क्यों ना हो, गुलजारीलाल नंदा क्यों ना हो, अरे पार्लियामेंट की बात क्यों ना हो, असेंबली में क्यों ना हो, अरे हिंदी सिनी फील्ड में क्यों ना हो. हिंदी सिनी फील्ड कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उर्दू सिनी फील्ड है. बिना उर्दू जबान के कोई फिल्म नहीं चलती. याद रखो मेरे भाई, यहां तक के हमारे जनूबी हिंदुस्तान में तेलुगु फिल्मों का नाम भी उर्दू में रखा गया है. प्रभास की फिल्म का नाम मिर्ची है, नितिन की फिल्म का नाम दिल है, नागा चैतन्य की फिल्म का नाम जोश है, पवन कल्याण की फिल्म का नाम जलसा है. अरे उर्दू जबान से हर कौम मोहब्बत करती है. उर्दू जबान कौम की धड़कनों के साथ आज भी आबाद है, जिंदाबाद है, पाइंदाबाद है. तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं हमारी भारत सरकार से कि ग्लोबल पे सितम, ग्लोबल पे करम, उर्दू पे सितम, ग्लोबल पे करम, उर्दू पे सितम, जाने वफा ये जुल्म न कर. तो लिहाजा उर्दू के साथ इंसाफ करना जरूरी है. मैं इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की बात क्यों ना हो, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की बात क्यों ना हो, साउथ इंडिया क्यों ना हो, शुमाली हिंदुस्तान क्यों ना हो, किसी भी कॉलेज में क्यों ना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, किसी भी सरकारी दफ्तर में क्यों ना हो, सरकारी तौर पर अगर आप उर्दू के साथ नाइंसाफी करेंगे तो ये सरासर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, दस्तूर हिंद के साथ नाइंसाफी है, सौतेला सुलूक है. जबान किसी की बाप की जागीर नहीं है. जबान के साथ इंसानों का वजूद है, इंसानों की खुशी है, इंसानों की आबादी है, इंसानों की हर अच्छी चीज है, इंसानों की खुशी है. और दिल की बात का इजहार करने के लिए उर्दू जबान एक बेहतरीन जबान है. तो लिहाजा सेकुलर ख्यालात के साथ आपको मालूम होगा हिंदुस्तान जो नाम है उर्दू जबान से मिला है. क्या हिंदुस्तान रेलवे लिमिटेड को मिटा सकते हैं आप? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम को मिटा सकते हैं आप? अरे कहां कहां मिटाते चलेंगे आप? जबान से मोहब्बत करना हर हुकूमत का फर्ज है. जबान के साथ इंसाफ करना पार्लियामेंट का फर्ज है. जबान के साथ इंसाफ करना असेंबली का फर्ज है. सेकुलर ख्यालात को बर्पा करना, जिंदा करना पार्लियामेंट का फर्ज है, असेंबली का फर्ज है. मैं आपको बताता चलूं, हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजश्री जगन मोहन रेड्डी साहब, आपको याद होगा जब वो सीएम की हैसियत से चार्ज लेते हैं तो चार्ज लेने से पहले तिरुपति में बालाजी स्वामी की सन्निधि में हाजिरी देते हैं. रायलसीमा में हजरत बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ी हस्ती है, सदियों से जिनका वजूद है, बहुत बड़े सूफी हैं. उनके साथ कड़पा शरीफ में हजरत पीरुल्लाह मालिक हैं, बहुत बड़े वली, जहां पर हर कोई वीआईपी हाजिरी देता है, दुआ लेता है. तो हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब कड़पा शरीफ की बड़ी दरगाह, जिसको पेद्दा दरगाह कहते हैं, हजरत पीरुल्लाह मालिक की दरगाह में हाजिरी देते हैं. फिर उसके बाद
चर्च में दुआ करते हैं, उसके बाद अपना चार्ज लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर भारत में जीना चाहते हो सेकुलर ख्यालात को साथ रखो, हर कौम का ख्याल रखो। आपको जानकर हैरत होगी, हमारे जुनूबी हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं उनको सलाम करता हूं, उनका अदब करता हूं कि उन्होंने एक हिस्ट्री ऐसी कायम की है, सेकुलर ख्यालात की बुनियाद पर कास्ट फीलिंग के खिलाफ एक ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया है कि अपनी मिनिस्ट्री के अंदर डिप्यूटी मिनिस्टर्स में माइनॉरिटीज को और दूसरे कास्टों को मौका दिया है। आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज्जत माब अमजद बादशाह साहब हैं। गौर करो मेरे भाइयों, जनूबी हिंदुस्तान की तारीख में किसी के अंदर ऐसा लिवर नहीं है, ऐसा जिगर नहीं है, ऐसा फैसला नहीं है कि एक मुसलमान को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट अलॉट कर सके। वो बात है मेरे भाई। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, सेकुलर ख्यालात को साथ लेकर जीना जरूरी है। जबान की बात क्यों ना हो, इंसानों की बात क्यों ना हो, नौकरी की बात क्यों ना हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों ना हो, एजुकेशन की बात क्यों ना हो, एग्रीकल्चर की बात क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो। मैं आपको बताता चलूं, कोरोना के जमाने में महाराष्ट्र के अंदर एक इंटीरियर विलेज में एक नॉन मुस्लिम बूढ़े आदमी जो कार में सवार होकर इंटीरियर विलेज में पहुंच गए थे। लोगों को शक हुआ कि बूढ़ा आदमी हमारे बच्चों को गमन करने के लिए आया है, हमारे बच्चों को उठाने के लिए आया है। उसको बड़ी बेदर्दी के साथ बूढ़े आदमी को महाराष्ट्र की सरजमीन में एक इंटीरियर विलेज में खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। विलेजर्स की मारिफत में जब यह हादसा हुआ तो जो सेकुलर ख्यालात को नहीं चाहते, हिंदुस्तान के दस्तूर को नहीं चाहते, वो लोग उसको फितना बनाना चाहते थे, कम्युनल शक्ल देना चाहते थे। उस वक्त डंके की चोट पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब, मैं उनको सलाम करता हूं, उनका अदब करता हूं, डंकी की चोट पर आवाज उठाते हैं कि सुनो, ये कम्युनल वायलेंस नहीं है, इत्तेफाक से एक हादसा हुआ है बूढ़े आदमी के खिलाफ, शक की बुनियाद पर। ये कम्युनल नहीं है, फिरका वाराना दंगा नहीं है, ये मेरे स्टेट की बात है, मैं देख लूंगा, यहाँ कोई इन्वॉल्व हो नहीं सकता। तो डंकी की चोट पर उद्धव ठाकरे साहब भारत के संविधान के लिए, भारत के दस्तूर के लिए, असेंबली के लिए, महाराष्ट्र के अमन के लिए, अरे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसा रास्ता चलना जरूरी है, क्योंकि जबान के साथ उसी वक्त इंसाफ हो सकता है जब लीडर क्यों ना हो, सियासतदान क्यों ना हो, अरे कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, जिनके हाथ में पावर होता है, जिनके हाथ में ताकत होती है, उनको जबान के साथ अगर इंसाफ करना है तो सेकुलर ख्यालात को जिंदा करना जरूरी है। अरे मैं आपको बताता चलूं, हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर, वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी जबान की तहजीब में पैदा होने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके का प्राइम मिनिस्टर उर्दू जबान में आलम इस्लाम के मुसलमानों को कहता है अस्सलाम वालेकुम। गौर करो मेरे भाइयों, अरे अंग्रेज की औलाद, हर कौम का लीडर, हर मुल्क का लीडर उर्दू जबान को चाहता है। उर्दू जबान की चाशनी आपको मालूम होगा, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए, मोहम्मद रफी जो भारत रत्न के बराबर है। उर्दू की अहमियत मालूम होगी। अरे किशोर कुमार क्यों ना हो, अरे हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम भी क्यों ना हो, उनके गीतों को सुनिए। ये तमाम जो गाने गाते हैं हिंदी की नहीं, उर्दू गाने गाते हैं, क्योंकि उर्दू के साथ मोहब्बत है। डायलॉग बाजी के लिए, डायलॉग लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए उर्दू का बहुत बड़ा सहारा होता है। आज हम टीवी सीरियल के अंदर उर्दू जबान को देखते हैं, आज हम फिल्मों के अंदर उर्दू जबान को देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उर्दू जबान को सुनते हैं, असेंबली के अंदर उर्दू जबान को सुनते हैं। कन्नड़ा में भी उर्दू जबान है, तेलुगु में भी उर्दू जबान है, तमिल में भी उर्दू जबान है, मराठी में भी उर्दू जबान है। भारत की हर जबान के साथ उर्दू जबान है। अरे जब भारत आजाद हुआ तो उर्दू जबान को सरकारी लैंग्वेज बनाना था, लेकिन हिंदी को सरकारी लैंग्वेज बनाया गया। उर्दू जबान की छोटी बहन हिंदी है। बड़ी बहन के साथ, आपा के साथ, बड़ी बहन के साथ, बंगाल अक्का के साथ नाइंसाफी होती है। छोटी बहन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। वेलकम, खुशी की बात है, इस पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उर्दू जबान, हुकूमतों की बात अलग है, उर्दू से जलने वालों की बात अलग है, उर्दू से नफरत करने वालों की बात अलग है, उर्दू से हसद करने वालों की बात अलग है। उर्दू जबान आज भी जनता के सीने में जिंदा है, जनता की धड़कनों में जिंदा है। आज सारे आलम के अंदर आपको याद होगा, उर्दू जबान के प्रोग्राम अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं,
सब अरब कंट्रीज में होते हैं, अरे जगह जगह होते हैं, अफ्रीका में होते हैं। मुझे बताइए कि कहां कहां उर्दू का प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि उर्दू जबान को हर कौम चाहती है। जिस तरह हर कौम फूल से मोहब्बत करती है, इसी तरह से हर कौम उर्दू से मोहब्बत करती है। तो मैं लिहाजा हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्यों ना हो, स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो, उनसे गुजारिश करता हूं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्टिस करें उर्दू के साथ, उर्दू के साथ नाइंसाफी होने ना दें, उर्दू को बचाने की कोशिश करें। सरकारी तौर पर खासकर कॉलेज की बात क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी की बात क्यों ना हो, अरे स्कूल्स की बात क्यों ना हो, दफ्तरों की बात क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान को बनाने में, भारत को बनाने में, भारत को सजाने में, हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने में, हिंदुस्तान की आजादी में, खासकर हिंदुस्तान की आजादी का जो आजादी की जो तारीख है उसको इनकार करने वाला वो सच्चा भारतीय हो नहीं सकता, सच्चा हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, रियल इंडियन हो नहीं सकता। अरे उर्दू की खिदमत क्या है, कल भी देखो, आज भी देखो, आने वाले जमाने में देखो, क्योंकि जबान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदी हिंदू कौम की है, न उर्दू मुसलमान कौम की है। Languages made for only for the existence of human being. Note this point for your kind information. Any kind of language made for only for the existence of human being. तो लिहाजा जबान को बचाने की कोशिश करें। शाहों के घर पली है, पलकर जमा हुई है, शाहों के घर पली है, पलकर जमा हुई है, क्यों न हो शहजादी उर्दू जबान हमारी। अरे उर्दू जबान को मैं नहीं, आप नहीं, हर कौम चाहती है, हर कौम के सीने में उर्दू की मोहब्बत है। तो लिहाजा उर्दू के साथ इंसाफ करना जरूरी है। ग्लोबल पे करम, उर्दू पे सितम, ग्लोबल पे करम, उर्दू पे सितम, ऐ जाने वफा ए जुल्म न कर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यह बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, यह बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। जय भारत।